Let's continue our topic coordinate geometry, and today we'll be solving exercise 6a question number 2 onwards. Okay, in the previous video we have learned how to find the distance between 2 points. Suppose मेरे पास 2 point given है, one point is A and the other point is B. Let's say the coordinates, that is the abscissa and ordinate of point A is x1 and y1 and B is x2 and y2. So the distance between AB is given by the distance formula, that is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You can write this formula or x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Is that clear? Now suppose if one point is at origin, let's say this point B is at origin, so the value of x2 and y2 will be 0, 0. तो अगर यहाँ पर हम 0, 0 लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी x1 माइनस 0, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी coordinates of this point A. Is that clear? So let's see question number 2. Question number 2 is saying find the distance of each of the following points from the origin. एक पॉइंट दे रखा है 5, -12 और इसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से? ओरिजिन से. तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 0, 0. Is that clear? Suppose this point is A and this point is O. Is that clear? तो देखो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2. So we have to find OA. So OA is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब x2 की वैल्यू कितनी है? 0. 0 माइनस x1 की कितनी है? 5. 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -12 मतलब 0 प्लस 12 का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो 0 माइनस 5 मतलब -5 और -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 169. दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 13. सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द ओरिजिन इज 13. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है. इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ये जो दो पॉइंट्स होते हैं उनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट के अंदर डाल दो. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, इट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड एज 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर इज 25 एंड -12 इज 144, दैट इज 169. और ये किसका होता है? 13 का होता है. सो यू कैन सॉल्व आइदर बाय दिस वे और बाय दिस वे, बट आई विल सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके क्लास, let's see one another question. This is question number 3 of your exercise. Find all the possible values of x for which the distance between the point A and B is 5 unit. अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे? हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालते थे. अब यहाँ पर दो पॉइंट गिवन है और उनकी डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस कितनी गिवन है? देखो, सपोज एक पॉइंट गिवन है हमारा A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, -1. एक पॉइंट हमारे पास गिवन है B, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 3. अच्छा, अभी तक हम डिस्टेंस निकालते थे तो हमें x1 y1 पता होता था, x2 y2 पता होता था, हम डिस्टेंस निकाल देते थे. पर यहाँ पर हमें वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. हमें A का एब्सिसा निकालना है. तो ये अननोन है और डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस कितनी गिवन है? द डिस्टेंस बिटवीन AB इज 5 यूनिट. तो डिस्टेंस हमें पर गिवन है 5 यूनिट. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले बताओ. डिस्टेंस कितनी गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 5 यूनिट. तो AB जो है वो डिस्टेंस है, वो कितनी गिवन है? 5. और हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है. क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट, अगर इसको मैंने माना x1 y1 और ये मैंने माना x2 y2, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5. यही तो है. मतलब AB में मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, पर AB हमारे पास 5 गिवन है, तो ये डिस्टेंस 5 के इक्वल तो होगी. अच्छा, अब जो बाकी के क्वेश्चन आएंगे देन वी विल सॉल्व लाइक दिस. अगर AB मेरे पास सपोज गिवन है 5, तो मैं क्या करूँगा? इस स्टेप को ना लिख के डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो इससे मुझे क्या मिलेगा? AB का स्क्वायर बराबर 25. और कोई बता सकता है ये मैंने ऐसा क्यों किया? यस, ताकि हमारा ये अंडर रूट खत्म हो जाए. इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम अगले जो क्वेश्चन आएंगे वी विल सॉल्व डायरेक्टली लाइक दिस. इज दैट क्लियर?
चलो, तो देखो यहाँ पर अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। पुट द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 y1 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 5, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इज दैट क्लियर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 10x प्लस 3 + 1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 इधर जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा -10x प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट इन दिस। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 25 और ये 25 ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। कितनी डिग्री है 2, तो इसके कितने रूट्स आएंगे 2। चलो कितने फैक्टर्स आएंगे 2, निकाल देते हैं कैसे। 8 2 = 16, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। इज दैट क्लियर। नाउ 8 2 = 16, फैक्टर समझ में आ गए कैसे निकलते हैं। 2 8 = 16, ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ सो सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लिया, x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन कर लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8, एक में आ गया x माइनस 2 बराबर 0। यानी एक बार हम इसको 0 करेंगे यानी x माइनस 8 बराबर 0 यानी x इज इक्वल टू 8, और एक बार हम x माइनस 2 को 0 रखेंगे यानी x इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर। समटाइम्स यू हैव टू चेक दिस वैल्यूज़, क्योंकि दो आंसर में से एक आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, पर इन दिस क्वेश्चन आई हैव चेक कि x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर। सो दिस इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। वेट, वन मोर थिंग इज आस्क्ड, फर्स्ट हैव अ लुक इन दिस। ये हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 5th are same. You have to solve this question by yourself. Now let's discuss question number 6. Have a look. Let's see one another question. This is question number 6 of your exercise 6a. If the point a x comma 2 is equidistant from the point. अच्छा, equidistance का मतलब yes, दो पॉइंट हैं जो कि एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो इसकी देखो फिगर कैसे बनाते हैं। एक पॉइंट है a, ठीक है, ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस दैट इज ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ए बी सी, कि ए बी जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा, बट या बोल तो सही रहे हैं, पर ये एक स्पेशल केस होता है व्हेन बी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट प्रेफर दिस वन, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय दिस ओनली। इज दैट क्लियर। सो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, जो ए पॉइंट है वो बी से भी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब ए बी जो है वो हमारा ए सी के क्या होगा, इक्वल होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं x, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी इज 8, -2 एंड सी इज 2, -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमें x निकालना है। तो एक बात बताओ, ए बी और ए सी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस। तो ए बी जो है वो मेरा ए सी के इक्वल है। अच्छा, ए बी क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, और ए बी निकालने के लिए सपोज, अच्छा ए बी डिस्टेंस फार्मूला होता है और डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। नाउ सी ए बी, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ए बी, ठीक है, ए को माना x, 2 और बी है आपका 8, -2। मैंने इसको माना x1, y1 और इसको माना मैंने x2, y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी लगा सकते हैं आप। मैं इसमें लगा रहा हूँ, इसको मैं x2, y2 मान ले रहा हूँ और इसको मैं x1, y1 मान ले रहा हूँ।
तो x2 माइनस x1 दैट इज 8. अच्छा अंडर रूट आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज वी हैव यूज द स्क्वायर. सो इट विल बी x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस मतलब प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब AC आप अपने आप बताइए मुझको क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर भी 16, यानी दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? वी आर लेफ्ट विद x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. नाउ ओपन द ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इज दैट क्लियर? देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 को उधर ले जाओ, 4 को उधर ले जाओ, सो इट विल बी प्लस 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 16x माइनस 4x. 64 minus 4 is 60. 60 is equal to 12x. So the value of x is equal to 5. We have to find the value of x. So x comes out equal to 5. Have a look. Question number 6 second part says that also find the length of AB. यानी we have to calculate the length of AB as well. तो देखो AB की लेंथ क्या है? AB की लेंथ किसके इक्वल है? देखो AB अगर इसकी वैल्यू मैं 5 लगा दूँ तो 5, 2 और 8, -2 ये क्या है? 5, 2 और 8, -2. तो क्या डिस्टेंस फार्मूला से आप नहीं निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ. तो देखो x2 माइनस x1 यानी AB इज 8 माइनस 5 या 5 माइनस 8, 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. 8 माइनस 5 इज 3, 3 का स्क्वायर इज ये अंडर रूट के अंदर आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, -2 इज -4 का स्क्वायर इज 16. सो 9 प्लस 16 इज 25, अंडर रूट के अंदर आएगा तो कितना आ जाएगा? AB विल कम आउट इक्वल टू 5. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. Okay class, so that will be all for today, and for your homework you have to solve exercise 6A up to question number 10. Is that clear? You have to solve each and every question up to question number 10 of your exercise. If you feel any doubt you can contact me. So that will be all for today. Thank you.